हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि वो अट्रैक्टिव, पुरकशिश, बावक़ार नज़र आए, लेकिन पुरकशिश और अट्रैक्टिव होना सिर्फ़ ज़ाहिरी खूबसूरती का नाम नहीं है, बल्कि इसमें आपकी शख्सियत, आपका वे ऑफ़ टॉकिंग, स्टाइल, रवैया, अखलाक, खुद एतमादी, आपकी मेंटल हेल्थ, इसके साथ आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी शामिल है। इस बात में बिल्कुल शक नहीं कि पुरकशिश और अट्रैक्टिव औरत वही होती है जो अपनी ज़ाहिरी और बातिनी खूबसूरती में बैलेंस रखती हो। वो कौन-सी बातें हैं जो औरतों को ख़ास बनाती हैं, या ऐसे कौन से ट्रिक्स हैं जिससे एक औरत पुरकशिश नज़र आ सकती है? आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी। सबसे पहली बात ये आई होगी, औरत को बस ब्यूटीफुल होना चाहिए, तो तभी तो वो अट्रैक्टिव दिखेगी, लेकिन पुरकशिश होने की ये सोच नहीं है। सही किया है, आज के व्लॉग में कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जो एक औरत को पुरकशिश अट्रैक्टिव बनाती हैं, और ये सभी बातें बहुत आसान हैं। कोई भी इन पर इम्प्लीमेंट करके खुद को अट्रैक्टिव बना सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन जी सुमा आमीन। अच्छा जी, मेरे गेस्ट आए हुए थे तो उनके लिए यहाँ पे मैंने देसी मुर्ग बनाया था, साथ ही मैं चिकन बिरयानी बना रही थी, और साथ मेरा रायता था, और चिकन मुर्ग के साथ नान थे। तो आज की रैंडम रूटीन के साथ साथ अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलें जी, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखें, ऐसा नहीं कोई सुपर मॉडल है या बहुत प्रिटी लड़की या किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर है तो वही पुरकशिश होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक आम औरत हैं, हाउसवाइफ हैं, या जॉब करती हैं, या कोई भी काम करती हैं, आप अट्रैक्टिव बन सकती हैं। सो पॉइंट नंबर 1, बी ग्रेसफुल। अट्रैक्टिव होने के लिए खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी है ग्रेसफुल होना। अब सवाल ये है, ग्रेसफुल कैसे बने? वो इस तरह कि हम पहले ये देखें कि हम खुद को कैरी कैसे करते हैं, यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारा वे ऑफ टॉकिंग क्या है। जब किसी से भी हम पहली बार मिलते हैं तो हमारा ध्यान उसके लिबास, उसके पहनावे पर जाता है, इसने पहना कैसा हुआ है। मतलब हमने वो पहना है जो हम पर सूट करता है, हम पे फिट हो। ये नहीं हमारी बहन, हमारी पड़ोसन या हमारी देवरानी जेठानी ने जो पहना हुआ है उन पे अच्छा लग रहा है तो हम भी वो पहन लें तो हम पे भी अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। उनकी फ़िज़िक, उनके फ़िगर के हिसाब से वो उन पर सूट कर रहा है, लेकिन जब आप पहनेंगे तो ज़रूरी नहीं वो आप पे अच्छा लगे, क्योंकि आपकी फ़िज़िक के हिसाब से वो आपको अनफ़िट है। जैसे कि अगर किसी पर लॉन्ग शर्ट या शॉर्ट अच्छी लगती है, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी वो चीज़ पहने तो आप पे सूट करे। आपकी हाइट, आपकी बॉडी, आपकी फ़िज़िक के हिसाब से हो सकता है आप पे वो सूट ना करे। हमारा पहनावा बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमेशा वो चीज़ कैरी करें जो आपको सूट करती है। पहनावे के बाद नज़र जाती है चेहरे पर। ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा मेकअप किया हो तभी आप अट्रैक्टिव लगें, आप बिना मेकअप के भी सादा बहुत अच्छे लग सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ बातों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और इन पर ख़्याल रखना भी चाहिए। जैसे कि आपके फेशियल हेयर आपके अपर लिप्स पर हैं तो आपने उनको रिमूव करना होगा। आप सिंपल रहकर भी ग्रेसफुल लग सकते हैं। कहा जाता है सादगी अपने आप में ही कमाल करती है, तो हमें इसकी वैल्यू को समझना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है, आप फेस पर मुस्कुराहट ज़रूर रखें। चेहरे पर स्माइल रखने से आप यकीनन पुरकशिश लगेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा हमारी बात करने का अंदाज़ भी हमें पुरकशिश बनाने में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने देखा होगा, अगर कोई बहुत खूबसूरत लग रहा है लेकिन जैसे वो बात करता है, उसके मुँह से अल्फ़ाज़ निकलते हैं तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आपके जो वे ऑफ़ टॉकिंग है ना, उसका भी आपकी शख्सियत पर बहुत असर पड़ता है। तो हमें अच्छा बोलना चाहिए, और ज़रूरी नहीं खूबसूरत लोग अच्छे हों, लेकिन अच्छे लोग ज़रूर खूबसूरत होते हैं। पॉइंट नंबर 2, कॉन्फिडेंस। देखिए, हमारा कॉन्फिडेंस किसी को भी अट्रैक्टिव करने के लिए हमारा सबसे बड़ा टर्न ऑन होता है। आप अब ये अब बात ये है कि हमारी शख्सियत में खुद एतमादी या कॉन्फिडेंस किस तरह आए। कोशिश करें हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रहें जो आपको समझते हों, जो ये समझते हों आप कुछ कर सकते हैं। जो लोग आपको समझेंगे नहीं, आपको इग्नोर करेंगे, आपकी मेहनत को मानेंगे ही नहीं, आप जो भी कर लें उनको यही लगेगा इसको कुछ नहीं आता। अगर आप कुछ हासिल भी कर लें तो तब भी वो लोग यही कहेंगे कि ये कोई बड़ा काम नहीं, ये तो फलान ने भी किया है, ये तो हम भी कर सकते हैं, बस हमारे पास टाइम नहीं है, तो वरना हम इससे भी अच्छा काम कर लेते। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते जाएँगे, क्योंकि आपको फ़ील होगा हाँ, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रही, तो लेकिन आप ये सोचें
वो कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनमें इतना जज़्बा ही नहीं कि वो आप वाला काम कर सकें, लेकिन वो आपको एप्रिशिएट भी नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें, अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखें। नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड सेल्फ क्रिटिसिज्म। अच्छा, अट्रैक्टिव नज़र आने के लिए जहाँ कॉन्फिडेंस हमारा सबसे बड़ा टर्न ऑन है ना, वहीं पे एक टर्न ऑफ भी है। वो क्या है, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है, और ये काम 90% औरतें करती हैं। वो ये है कि खुद को क्रिटिसाइज़ करना, खुद को ब्लेम करना। तो ये सबसे बड़ा टर्न ऑफ है। कुछ औरतें होती हैं ना, ऐसे करती हैं, किसी की भी गलती हो खुद मान लेती हैं, हाँ मैंने ऐसे किया है, खुद को बुरा भला करना। अगर आपको कोई कह देता है ना, आप तो बड़े बड़े अच्छे काम कर लेती हैं, आप में तो बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं ना, तो वो इन चीज़ से इनकार करती है, नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे में तो कोई इतनी खास बात नहीं है। मतलब वो खुद को ही अहमियत नहीं देती, खुद को ही, दूसरों की तो बात की बात आती है ना, खुद खुद पहले आपने खुद को अहमियत देनी है। जब आप खुद को कुछ समझेंगी ना, खुद को अहमियत देंगी, तो लोग आपको ऑलरेडी कुछ समझेंगे। तो हमारी लाइफ का, कितनी औरतें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं ना, आप खुद सोचें कि क्या आप खुद को क्रिटिसाइज़ नहीं करती? आप अपने बारे में नेगेटिव सोचती हैं कि मैं कहाँ खूबसूरत हूँ, उसकी फैमिली इतनी अच्छी है, उसके बच्चे इतने फर्माबरदार हैं, उसका मियाँ इसका इतना ख़्याल रखता है, मेरा तो हस्बैंड परवाह ही नहीं करता, फलाँ की सास इतनी अच्छी है। मतलब ये कि आप अपने आप को अच्छा नहीं समझती, आप अपनी शख्सियत से खुश नहीं हैं। तो अगर कोई आपकी तारीफ़ कर देता है कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं, तो फ़ौरन कहती हैं, अरे नहीं मैं कहाँ प्यारी लग रही हूँ। अगर कोई तारीफ़ कर रहा है तो उसे शुक्रिया बोलें और कहें वैसे आप भी अच्छी लग रही हैं। तो बोलने में क्या हर्ज है? देखिए, जब आप खुद ही अपने आप को अहमियत नहीं ना देती, खुद को कुछ समझती ही नहीं, तो दूसरे से फिर क्या आप उम्मीद रख सकती हैं? यानी वो भी हमारा मज़ाक ही उड़ाएगा। जब आप अपना ही रोना रोते रहेंगे तो दूसरों पर अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। वो आपसे हमदर्दी तो दिखाएगा लेकिन बाद में ज़रूर हँसेगा। तो इस टर्न ऑफ से बचने के लिए ज़रूरी है खुद को क्रिटिसाइज़ ना करें, और अगर आप कर रहे हों तो उसको बंद कर दें, ताकि आप एक अट्रैक्टिव शख्सियत बन सकें। तो नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप। अच्छा, अट्रैक्टिव होने में आपके रिलेशनशिप भी बहुत मैटर करते हैं कि आप रिलेशनशिप कैसी है, वालिदैन, आपके बच्चों के साथ, हमसायों के साथ, जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ आपका ताल्लुक कैसा है, यानी ओवरऑल सोसाइटी में आपका ताल्लुक कैसा है। देखिए, अगर इन सब के साथ हमारा रिलेशन ही अच्छा नहीं है तो हम अट्रैक्टिव कैसे बन सकते हैं? ये तो सिंपल सी बात है। अगर हम अपने रिलेशनशिप के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा रखेंगे, बदतमीज़ी करेंगे, बातें सुनाएँगे, सीधे तरीके से बात नहीं करेंगे, तो हम कोशिश करके भी उनके सामने पुरकशिश नहीं बन सकते। वो उनको तो हम बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आएँगे, क्योंकि हमने हमेशा उनके साथ ज़ुबान दराज़ी की है, तो हम किस तरह उनको अच्छे लग सकते हैं। तो ऐसी नेचर को केयरिंग बनाएँ, लविंग बनाएँ, दूसरों के दुख-सुख में काम आएँ, उनकी मदद करें। मदद करना सिर्फ़ पैसों की मदद करना नहीं होता, या माली मदद करना नहीं होता। आप बहुत से तरीकों से उन मदद कर सकते हैं, उनके छोटे-मोटे काम कर सकते हैं, और वो कुछ कह दें तो उनकी बात को सुनें, और उनके जो घर के हालात हैं या उन पे कोई बुरा वक़्त आया है तो उसमें उनका साथ दें। ये चीज़ें लोग बहुत याद रखते हैं, और इनसे आपकी जो शख्सियत है उस पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। हर रिलेशन में पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट होते हैं। आप पॉज़िटिव पर काम करें, नेगेटिव बिल्कुल भी आप हाइलाइट ना करें, उनके प्लस पॉइंट को एप्रिशिएट करें, इस तरह आप दूसरों की नज़र में अट्रैक्टिव बन जाएँगे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव आउटलुक, यानी हमारा पॉजिटिव नज़रिया। आप लाइफ की किसी भी स्टेज में हों, आप ऑफिस जाते हों, कॉलेज जाते हों, या हाउस वाइफ हों, या ज़िंदगी किसी भी स्टेज पर हों, आप पॉजिटिव रहें तो अच्छा है, क्योंकि पॉजिटिव रहने से आप फ्रेश भी रहेंगी और मेंटली तौर पर भी हेल्दी रहेंगी। पॉजिटिव बातें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, नेगेटिव बातें दूर ले जाती हैं। अगर कोई आपके साथ आकर नेगेटिव बातें करे तो कोई भी आप रिएक्शन ना दें, कि इसको इग्नोर कर दें, बात को आगे ना बढ़ाएं। कोई ज़रूरत नहीं खुद को उदास करने की, नॉर्मल रहें और रिलैक्स रहें। हमेशा अपना नज़रिया जो है उसको पॉजिटिव रखें, आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बातें सोचें, तो अल्टीमेटली आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी रहेगी, अट्रैक्टिव रहेगी। अपनी सोच हमेशा मुस्बत रखें, इससे लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जब आप अपनी सोच अच्छी रखेंगे ना तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा।
जब सब कुछ आपको अच्छा लगेगा तो ज़ाहिर-सी बात है आपका लोगों के साथ रवैया भी बहुत अच्छा होगा। तो जब आपका लोगों के साथ रवैया बहुत अच्छा होगा, आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा होगा, तो सब आपको अच्छा ही समझेंगे और इस तरह आप अट्रैक्टिव लगेंगी। आप भीड़ में भी बहुत अलग से नज़र आएँगी। तो ये चीज़ें आपका जो रवैया है ना ये बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका रवैया हमेशा अच्छा होना चाहिए। आपकी बात करने का जो तरीका है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए और आपको आपकी ज़ुबान से ही आपको पहचाना जाता है कि आप किस तरह की शख्सियत के मालिक हैं। वो 5 बातें जो लोगों में आपको अट्रैक्टिव बनाती हैं, आपको भीड़ से थोड़ा अलग दिखाती हैं। सो इन पॉइंट्स को फ़ॉलो करें और इन पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप अट्रैक्टिव बन सकें। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।